सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल रीदर फार्मा। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो मैंने कुछ स्ट्रेटेजी को लेकर बनाई थी और कुछ ना मैंने नॉन फार्मा सेक्शन को लेकर वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो को ना बहुत कम लोगों ने देखा है। अब हो सकता है उसका रीज़न ये भी हो कि कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि नॉन फार्मा सेक्शन नहीं पूछा जाता, हम फार्मा सेक्शन के बेस पर ही अपना फुल में से फुल स्कोर कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर हम 70 में 70 नंबर ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 70, 72, 75 तक कट ऑफ जाती है 100 नंबर में से, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग हो, कोई भी अदर पैरामेडिकल कैटेगरीज हो रेलवे में या कहीं भी, ठीक है ना। तो नॉन फार्मा सेक्शन आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है ना। बट कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कुछ लोग जब थोड़ी सी एज के हो जाएंगे, अभी उनकी उम्र 22-25 साल होगी, तो अभी समझ में नहीं आ रही। जब 30-35 तक, अभी उन्हें लगता है कि 20 से 35 साल उसकी एज लिमिट है तो तब तक कर लेते हैं, तो अभी समझ नहीं आएगी, थोड़ी लेट समझ में आएगी, बट आ जाएगी। तो मेरा फिलहाल टॉपिक ये है कि जो हमारा पैरामेडिकल कैटेगरी का जो ब्रोशर आया था, तो उसकी ना डेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है आरआरबी की तरफ से, ठीक है ना। उसकी डेट 10 दिन आगे खिसका दी गई है, ठीक है ना। उसके होपफुली अभी उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो क्लोज होने वाले थे, तो अब उसको 10 दिन एक्सटेंड कर दिया। आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन 4/9/2025 को आपको मिल जाएगा। न्यू न्यू करके लिखा होगा उस पर, देखो ये आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है ना, और इसमें पैरामेडिकल कैटेगरीज, उसको जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑफिशियल पीडीएफ खुलेगी, मैं उसको खोल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा। ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा, और इसमें सीधा-सीधा बस एक ही चीज़ बताई गई है कि जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। एक्सटेंड ये रही, देखो। मैं आपको एक बार थोड़ा-सा इसको ना हाइलाइट करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ये थी, आपकी 8/9/2025 थी, उसको 18/9/2025 कर दिया, तो सीधा-सीधा 10 दिन का एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। अब ये क्यों करा गया है, किस लिए करा गया है, देखो ये तो सब आरआरबी जाने। हो सकता है कम फॉर्म पड़े हों, हो सकता है जितना इन्होंने सोचा हो कि हमारी इतनी कमाई हो जाएगी उतनी ना हो पाई हो, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी तो कुल 105 है, तो हो सकता है बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट भी रहा हो कि क्या ही फ़ायदा है 1-2 वैकेंसीज़ का, 1-2 ज़ोन में, ठीक है ना। अब ज़ोन वाइज़ देखोगे ना तुम, 12-15 ज़ोन है, ज़ोन वाइज़ देखोगे तो वही 2-3 वैकेंसी हर ज़ोन में आपके हिस्से में आएँगी, और उनसे होने वाला कुछ नहीं है, बच्चा चाहे कितना भी पढ़ ले। भाई 99% का तैयारी कोई करके जाता है, तब भी होगा तो कुल 105 लोगों का ही ना। भाई 100 में से 100 नंबर भी ले आएँगे तो कितने लोगों का होगा? फिर भी 105 का होगा। कितना भी पेपर टफ आएगा, कितना ईज़ी आएगा, होगा सिलेक्शन अल्टीमेटली 105 का ही। तो इसलिए बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आया, सीधी-सी बात है। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया है, 8 से सीधा 18 पहुँचा दिया है। 1-2 दिन भी नहीं बढ़ाया कि 2-4 बच्चे रह गए होंगे इस वजह से बढ़ा दिया, सीधा 10 दिन बढ़ा दिया। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना? एप्लीकेशन कम आई है, ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने फीस डेट तो इन्होंने थोड़ी-सी और एक्सटेंड कर दी है 20 तारीख तक। तो इसका मतलब ये है कुल मिलाकर 18-20 सितंबर तक आपके फॉर्म ये अब चलने वाले हैं, ठीक है ना। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो भी इसमें खुलेगी, ठीक है ना, 21 के लिए। डेट कैंडिडेट विद द प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल, जो भी आप स्क्राइब वगैरह लेकर जाते हैं उसकी डिटेल प्रॉपर दीजिएगा। एसएससी में तो अब स्क्राइब ले जाना बंद कर दिया है। एसएससी ने बोल दिया है कि हम स्क्राइब देंगे। स्क्राइब उनके लिए होते हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर जिनको दिखाई नहीं देता, या जिनके साथ कुछ भी ऐसी कुछ घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो थोड़े से और लोगों से अलग हो जाते हैं। तो उनके लिए एक स्क्राइब मिलता है जो कि आपको आपको पढ़-पढ़ कर दिखाता है, वहाँ पर बताता है, और उनकी कैटेगरी वाली वैकेंसी अलग ही आती है, ठीक है ना। तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि आप पहले ही हमें बता दें, इन्फॉर्म कर दें, ठीक है ना। स्क्राइब वगैरह आप लेकर आने वाले हैं तो, ठीक है ना। और इसमें डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एज लिमिट वही है जो आपकी माँगी गई है, और क्रूशियल डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर सर्टिफिकेट, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर द ओरिजिनल CEN IUN, रिवाइज क्लोजिंग ऑफ सबमिशन ऑफ, ये जो भी है मतलब देखो यही है। अब इसमें ना फॉर्म भर तो दिया है, अब देखो यहाँ पर क्रूशियल डेट वाला मैटर फंस चुका है। अब हम हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद का अगर आपका कुछ भी होगा ना तो हो सकता है वो लोग एक्सेप्ट ना करें। हालांकि रेलवे ऐसा करता है कि जितने लोगों की, जैसे 18 वैकेंसी हैं तो ये 18 ही लोगों को सेलेक्ट करेंगे, जबकि उनको पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे निकलेंगे जो कि क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट लाएंगे, या फिर जो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, बट लेकिन ये फिर भी नहीं मानते हैं। तो 18 के बाद का जो भी कुछ है वो नहीं माना जाएगा। इन्होंने यहाँ पर देखो क्रूशियल डेट, ये देखो ना आप, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन में, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग डेट के बाद का हम कुछ भी नहीं मानेंगे। अब ये बात उनसे पता लगेगी कि मानते हैं। देखो एसएससी तो बिल्कुल नहीं मानता, एसएससी का तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एसएससी तो बिल्कुल नहीं मानता। रेलवे का मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। आप जुड़े रहना, चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ल्यूसेंट और खान सर की एक बुक मैंने डाल रखी है जिसमें से आप जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि वो बुक इंग्लिश में नहीं है। देखो भाई बाईलिंगुअल पढ़ने की कोशिश कर लो, क्योंकि ये हिस्ट्री वगैरह आप बाईलिंगुअल पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश में फंसे रह जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो बुक डाली है, उनको डाउनलोड करके 1-2 बार पढ़ना चालू कर दो, ठीक है ना। तो देखो क्रूशियल डेट का इन्होंने दे दिया है भैया, इसमें फंस जाओगे, ठीक है ना। क्रूशियल डेट यहाँ पर लगती है, इसका मतलब ये है इन्होंने दिया है तो इसका मतलब लगेगी। वैलिडिटी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देखो अब इन्होंने ऐसा नहीं दिया कि इसमें रजिस्ट्रेशन, पीसीआई रजिस्ट्रेशन आपका मस्ट है, या फिर बी मतलब एक तो होता है पीसीआई, एक होता है एनसीआई, मतलब नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जो लोग नर्सिंग वाले हैं ना वो अपना करवाते हैं,
ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। तो अब पता नहीं भाई ये BCI ये मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब ये नर्सिंग की है, फार्मासिस्ट मतलब फार्मेसी की है, 12th की है, 10th की है, किसकी है ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। पर क्रूशियल डेट ऑफ वैलिडिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो वही सब आता है जो भी इन्होंने आपका लिखा है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी है ना, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट में जो है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहाँ पर बात होती है। देखो कुछ इस तरीके का जब आप रेलवे में फॉर्म भरते हो तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने हाइड कर दिया है, जो जो चीज़ें हैं हाइड करने वाली वो मैंने कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका फोटो आपको नजर आएगा जब आप आपने भरा होगा फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम होगा, उसके बाद आपकी पोस्ट डिटेल किस किस से फिल करी है, उसके बाद आपका ये सब कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये आपका यहाँ पर एड्रेस वगैरह कुछ इस टाइप से आपको शो होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी देखो क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं मांग रहा, बैचलर डिग्री मांग रहा है, किस कॉलेज से करिए ये मांग रहा है, और कब आप पास हुए हो, डी फार्मा हो बी फार्मा हो कुछ भी हो, कब पास हुए हो ये मांग रहा है। ना वो स्कैन करवा रहा है, ना आपसे फोटोकॉपी मांग रहा है, ना जी हमें स्कैन करके दो, ना ये मांग रहा है। 10th की 12th की और आपकी डिग्री जो भी है, डी फार्मा बी फार्मा नर्सिंग पर्सिंग एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा, सब कुछ बस सिर्फ ये मांग रहा है कि आप कब पास हुए हो और कब आपने इसको पास आउट किया है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका ये मांगा जा रहा है जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह का, तो उसको देख लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा ऑनलाइन 250 रुपये, वैसे 500 है भाई, ये मेरे दोस्त का है, ठीक है ना, पहले ही बता देता हूँ मैं। तो उसके कुछ कैटेगरी का मैटर होगा तो इसलिए यहाँ पर 250 नज़र आ रहा है, वरना हमारे लिए ये 500 रुपये फीस है, ठीक है ना। और सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इससे अगली वीडियो जो ना मैं एक SBI फार्मासिस्ट के ऊपर लेकर आने वाला हूँ कि उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एक नई वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्रूशियल डेट का जिक्र है, तो भैया क्रूशियल डेट यहाँ पर लगेगी, यहाँ SSC वाला मैटर जरूर फैलेगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।